जोहार साथी। अपना देश पता नहीं किस मामले में विश्व गुरु बना है, लेकिन कल संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जो भाषणबाजी हो रही थी, खास करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उससे लगा कि भारत डींगे हाँकने में सचमुच को लंबी लंबी हाँकने में सचमुच विश्व गुरु बन चुका है। उसके ऐसा कोई नहीं हाँक सकता और कोई देश इस तरह अभिमान, मिथ्या अभिमान से बड़ा हुआ भाषण। एक ही प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले से ही जो कश्मीर में यात्री मारे गए, भारतीय यात्री 26, उससे जुड़े तमाम प्रश्न जो वहां से शुरू होते हैं, यानी यात्रियों की हत्या वाले दिन से, और ऑपरेशन सिंदूर से उसके विड्रॉवल माने जो संधि तुरंत हो गई, जो विड्रॉ क्या कहते हैं उसको, युद्ध विराम हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का जो कद काठी बढ़ा और लगातार ट्रंप का ये दावा, तो उनके दबाव में आकर 26 बार बोले। इन सब किसी भी बात का, किसी भी प्रश्न का, उससे जुड़े हुए प्रश्न का जवाब इन लोगों ने दिया नहीं। भाषण में राजनाथ सिंह ने जो कहा, जो उसका लब्बो लुआब आप सुनकर दंग रह जाइएगा। उनके हिसाब से जो जो पाकिस्तान जो मेढक है और भारत शेर है। चलिए, अपना पीठ थपथपाना, गाल बजाना, तबला बजाना पिछाड़ी में, इससे तो बहुत आसान होता है, खूब बजाओ, और वो भी अपने ही घर में, अपने संसद में, जहाँ आप बहुमत में हैं वहां पर, और हाँक रहे हैं। और जो सवाल जो किया गया, जो सवाल जुड़ा था, जैसे पहला सवाल यही था, शुरू से जो उठ रहा था, जिसकी उम्मीद थी कि इतना जो कश्मीर में ये हम यात्रियों पर आतंकवादियों का हमला कैसे हो गया, इतनी आसानी से इतने लोगों को मारकर आतंकवादी कैसे वापस चले गए, कहीं चले गए। ये सवाल जुड़ा हुआ था कि वहां पर कुछ भी जो पर्यटन स्थलों पर, चाहे जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ 2-4 भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं। कुछ ये व्यवस्था रहती है कि यदि कुछ घटना हो जाए तो यात्रियों को हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। इस तरह का कोई व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं था, इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। इसका कोई ये महज इत्तेफाक था, या इसमें कोई दुरभिसंधि थी, या आप खुद आमंत्रित कर रहे थे कि भाई आओ, इस तरह की घटना कर जाओ। एक तो वो सवाल था। इसके बाद भी ठीक है, सुरक्षा में चूक हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और उनको आपने क्या उनके जिम्मेदारी तय की कि कौन इस भारी भरकम, इस भीषण जो चूक हुई है, वो जिसका मूल्य चुकाना पड़ा 26 लोगों को, 26 लोगों के मौत से, 26 स्त्रियों के विधवा हो जाने से। तो उसका जिम्मेवारी तो कम से कम तय कीजिए। कुछ तो लगे कि कम से कम भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो। दूसरा सवाल था कि आतंकवादी इतने आसानी से भाग क्यों गए, कैसे चले गए, उसका भी कोई जवाब नहीं। फिर क्या वो आतंकवादी जब चिन्हित कर लिए गए, तो क्या वो कहाँ हैं, उनको पकड़ा गया कि नहीं? यदि आपके देश में है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, और आपका सूचना तंत्र ये वो यदि भारत में ही है वो, या कश्मीर वाला जो हम लोगों का इलाका है, उस इलाके में कहीं छुपे हैं, तो वहां से क्यों नहीं खोज निकाला गया? और यदि वो पाकिस्तान में थे तो इतना आतंकवादी ठिकानों पर, और आपका दावा था कि हम पाकिस्तान तो घुटनों के बल गिर चुका था और उसके अनुनय गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था, तो आपने क्यों नहीं कहा कि आतंकवादियों को हमको सौंपो, यदि वो पाकिस्तान में थे तो?
क्योंकि यदि पाकिस्तान ही एक करवा रहा था तो उसको तो जानकारी होगी ही ना कि आतंकवादी कहाँ है, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की। तो आपने क्यों नहीं उसको लिया? ये सवाल, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। यदि हमला आपने किया आगे बढ़कर, वो क्योंकि आप कृत संकल्प थे कि आतंकवादी ठिकानों को आप नष्ट कर देंगे, आप पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आप उसके आतंकवादी ठिकानों को पर एक्शन लेना चाहते हैं, और वो आपने लिया। आपका दावा भी है कि आपने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया पूरी तरह। उसके बाद भी आतंकवादी घटनाएं कैसे होती रही? कल जब संसद में ये बहस चल रहा था, तब भी वहाँ कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला चल रहा था, उसको घेराबंदी हो रही थी। इतना साहस हुआ कैसे था? या इस तरह की घटनाएं खास तौर पर प्रायोजित की जाती हैं क्या, कि आपको दिखाना था कि चलिए कम से कम एक जो अभियुक्त है उसको हम लोग मार दिया है, उसी दिन जब संसद में बहस चल रहा। तो आतंकवादी ठिकाना तो खत्म नहीं हुआ। आपको ये सवाल, इस सवाल का जवाब क्यों आप नहीं दे पा रहे हैं कि युद्ध विराम की जरूरत क्या थी? जब पाकिस्तान को आप बोलते हैं अपने ये कह रहे हैं हरनाथ सिंह अपनी तुलना, या भारत राम और कृष्ण उसके आदर्श रहे हैं। कृष्ण जिस तरह शिशुपाल का वध किए थे, उसका 100 अपराध क्षमा था, लेकिन 100 के बाद वाला जैसे हो गड़बड़ हुआ किया कोई अपराध, तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका गला काट दिया। तो आप भी ठीक है, कह रहे हैं कि उसी से प्रेरणा लेकर आप भी शिशुपाल की तरह के अपराधों की तरह गिनती करते रहे पाकिस्तान क्या क्या करता है क्राइम, और अंत में जब वो अति कर दिया तो आप सुदर्शन चक्र चलाए। तो कहाँ पाकिस्तान का तो सर कलम नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी भी खूब मजे से है, बना हुआ है। और आप यदि युद्ध में इतना ही आगे बढ़ चुके थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तो वापस ले लेते हैं, वो क्यों नहीं ले सके? आप कहते हैं कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से और अनुनय विनय से हम लोगों ने, मान भारतीय सेना ने युद्ध विराम किया, कर लिया कि जाओ छोड़ो। तो ये जो ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कह रहे हैं कि आपने दोनों देशों को, उन्होंने दोनों देशों को, पाकिस्तान और भारत दोनों को खूब डांटा फटकारा और कहा, धमकी दिया कि यदि आप युद्ध नहीं बंद करेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और एक बार नहीं, 25, 26, 27 बार कह चुके हैं ट्रंप। जब भी इधर से कोई दिन हाँकने वाली बात होती है, उधर से किसी बहाने ट्रंप बोल देते हैं, और इन लोग की बोलती बंद। मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, राजनाथ को संसद में था मौका, इतना हाँक रहे थे, इसको भी बोल देते साफ की, एक ही शब्द, एक ही पंक्ति कि ट्रंप का ये जो दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति का एकदम गलत है, एकदम बेबुनियाद है। क्यों नहीं कर पाई, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद तो कोई सवाल, किसी बात का जवाब नहीं, और मैंने सब कुछ कह, राजनाथ कह रहे हैं कि हम दुश्मनों का कलाई मरोड़ देते हैं, और जो हम पर हमला करेगा या हम सोचेगा उसका बाँह उखाड़ देते हैं। तो अब भारत के नागरिकों का को मारेगा तो चुप नहीं रहते हैं, रहेंगे। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, और वो आतंकवाद का तरीका किसी पागलपन में नहीं, वो एक सोची समझी उनकी रणनीति है, और उसके तहत वो काम करते हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। तब जब आप इतना इतना था ही आपके नजर में, आप शेर हैं और पाकिस्तान मेढक,
तो मेरठ को क्यों नहीं इस बार हमेशा के लिए उसका उसका निर्मूल कर दिए उसको। क्योंकि उतना नहीं करते, 2 काम कम से कम कर सकते थे। एक तो आप वापस जो पाकिस्तान ने आपका दावा भी अब हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान जो कश्मीर का जो हिस्सा उसके कब्जे में चला गया है, वो दरअसल भारत का हिस्सा है, उसको हम वापस लेके रहेंगे। कितना सुनहरा मौका था, आराम से ले लेते, कम से उतना तो उसको देते। और दूसरा है कि जो इस घटना के लिए जिम्मेवार आतंकवादी थे, उसको तो कम से कम कहते पाकिस्तान को कि आपके सुपुर्द करे, लेकिन नहीं कर पाए। और उल्टे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, वित्तीय संस्थानों से लगातार उसको पैसा, अफराद सहायता मिलते रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो मोदी के सबसे बड़े दोस्त हैं, वो पाकिस्तान को भी उतना ही बड़ा अपना दोस्त मानते हैं। दोनों को अब बराबर तराजू पर रखते हैं। और सुरक्षा परिषद का उच्च पद उनको दिया गया, पाकिस्तान को, कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन दिया गया। क्या है ये सब। और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है, जो चल रहा था कि आपने आप इस युद्ध में आपका नुकसान क्या हुआ, माने कितने विमान गिरे, इसको लेके लगातार चलते रहा है, बात होती रही है। राफेल कितने विमान गिरे जी ना, उसको लेके बात उठते रहा है। और लेकिन इसका जवाब ये लोग कभी ठीक से नहीं दिए। सेना के उच्च अधिकारी यहाँ वहां बोलते रहे कि हाँ राफेल विमान टूटा है और गिरा है, लेकिन कितना गिरा है ये नहीं। यही पहली बात तो ये कहा गया कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है, तो ये अहम प्रश्न नहीं है। लेकिन साफ साफ बोलने में, स्वीकार करने में इन लोगों को कभी ये नहीं बता पाए कि वास्तव में कितने माने विमान राफेल युद्धपोत जो है वो आपके यहाँ गिरा। ये इन लोगों ने ये भी सूचना अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति ही देते हैं कि ये इनका कितना विमान गिरा था। इसके बारे में ये है बहुत महत्वपूर्ण। सीडीएस ये राजनाथ सिंह इसके बारे में कल भी नहीं बोले, बहुत हास्यास्पद तरीके से इस चीज को टाले। बोले जो अपना बच्चा जो है, बच्चा जाके कुछ काम अच्छा करके स्कूल से आता है, खेल कूद के या पढ़ लिख के अच्छा रिजल्ट करके आता है, तो हम ये देखने लगेंगे कि कितना पेंसिल तोड़ दिया और कितना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का क्या चीज खो दिया। ये तो उसके मनोबल को तोड़ना है। हमको तो इस बात पर खुश, उस बच्चों के उपलब्धियों पर खुश होना चाहिए। वाह क्या लॉजिक है। राफेल विमान, यदि राफेल के संदर्भ में बात करें तो इसको हम इसका राफेल का एक तो साफ साफ जवाब नहीं दिए कितना गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं कि 5 गिरा है, 5 या 6 भी हो सकता है, 5 राफेल गिरा। और पेंसिल का कीमत और राफेल का कीमत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन जेट विमान के लिए 63,000 करोड़ में सौदा हुआ है। इस हिसाब से प्रति विमान लगभग 2,423 करोड़ का होता है, जिसमें खरीद से जुड़ी अन्य लागतें भी शामिल हैं। समझे ना, माने खरीद खाली विमान है, उसके बाद में मेंटेनेंस का प्रशिक्षण और सब तरह की चीजें जोड़ के ऐसे उसको कहा जा रहा है कि एक राफेल विमान की लागत जो है एकदम बहुत ज्यादा नहीं, 670 करोड़ है। हाँ लेकिन उसमें ये जो 670 करोड़ का आंकड़ा है, उस राज्यसभा में एक अधिकारी के द्वारा दिया गया बयान के अनुसार इस आंकड़े में संबंधित उपकरण, हथियार, रख रखाव
सहायता और सेवाएं शामिल नहीं है इसमें। तो इसीलिए लगता है कि फ्रांस के साथ जो समझौता कुल डील हुआ वो 26,000 नहीं 63 26 रफेल विमान के लिए 63,000 करोड़ का सौदा हुआ था। और इस हिसाब से लगभग 2,423 करोड़ एक विमान की कीमत होती है, जिसमें सभी तरह की और लागतें जो ऊपर में नहीं जो है वो सारा कुछ था। तो वो ये कह देना कि पेंसिल एक बच्चा तोड़ के टूट गया है, ये कितना हास्यास्पद लगता है उस देश के लिए जो जहां 80 करोड़ जनता मुफ्त राशन पर की मोहताज है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि भैया ये युद्ध में तो होगा, युद्ध महंगा सौदा है, युद्ध होता है तो उसमें भारी नुकसान होता ही है, लेकिन ये कहना कि युद्धक विमान का टूटना पेंसिल के टूटने जैसा है। बच्चा लोग तो सेना तो बच्चे हैं और वो बड़ा बड़ा कारनामा करके आई है, तो उनका चाहवासी होना चाहिए, उनसे ये नहीं देखना चाहिए कि कितना पेंसिल टूट गया है, समझ गए ना। इस तरह का लफबाजी और ये सवाल फिर अनुत्तरित है कि यात्रियों की हत्या के दिन वहां उस सार्वजनिक जो पर्यटन स्थल था जिसमें हजारों लोग आते जाते हैं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी। इस सवाल का जवाब फिर अनुत्तरित है कि 4 आतंकवादी आते हैं, आराम से लोगों को मारते हैं और उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। वो कैसे संभव हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार थे। उसके बाद 9-10 दिन बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप जब घुस के मार रहे थे, आप तो बोले ना हम घुस के मारेंगे, तो घुस के मार रहे थे और मीडिया जो भारतीय मीडिया है उसके अनुसार तो आप रावलपिंडी और पेशावर और कहां कहां पहुंच गए थे, तो उसको सच ही कर देते। ठीक है, पाकिस्तान पर कब्जा नहीं कर लेते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तो वापस ले लेते। आप जो आतंकवादी इस घटना को जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया था उसको तो कहते पाकिस्तान को सुपुर्द करो, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके पहले युद्ध विराम क्यों नहीं हुआ, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो कुछ नहीं मिला। कितने आपकी कितनी क्षति हुई, कितने विमान राफेल युद्धपोत गिरे, कितने गिरे, कम से कम बताने में संकोच में क्या है। केवल ये दिन कुछ को हाँकने के लिए चाहते हैं मौका, नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक बड़ा सवाल जो अनुत्तरित रह गया कि सब लोग बोल रहे हैं, सेना के भारतीय सेना के उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि हम केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे थे, हमारे युद्ध एक तरह से चीन से भी था, चीन की मदद से पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर रहा था, इसलिए हमारी लड़ाई उससे भी एक तरह से चल रही थी मुकाबला। तो आपने एक बार क्यों नहीं ये कहा कि चीन की भूमिका है इस युद्ध में, पाकिस्तान को जो मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन अपने कुछ हथियारों को टेस्ट कर रहा था इसी बहाने, कितना शक्तिशाली है वो रक्षा, वो उसका इस्तेमाल हो सकता है, कैसे होगा, कितना कारगर रहेगा, और दिखा दिया कि हाँ है कारगर। और अपना उसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने युद्ध विराम करा है, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तो संसद में सिंगूर पर बहस हो भी गया, शायद खत्म ही हो गया होगा, क्योंकि और 12 बजे रात तक चला, उसके बाद पता नहीं आज चलेगा कि नहीं। और कोई जवाब नहीं, खाली लंबा लंबा हाँकते रहे, समझे ना। तो यही है, यही अपने देश का हाल है।
अल्लाह बोलो आप यही के पास हमें विश्व गुरु और तो किसी मामले में नहीं बन पाए, लेकिन हाँ आंकने में खूब लंबे लंबे विश्व गुरु बन गया। जोहार साथी।